तो नमस्कार बच्चों, यहाँ पे मासिक टेस्ट पेपर कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के लेके आ चुका हूँ मैं। माह नवंबर दिया है आपके सामने 20 पूर्णांक का पेपर। यहाँ पे सही विकल्प को चुनकर लिखिए। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने ही दिया गया है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो चलिए पहले प्रश्न में चलते हैं। अपन लगे औद्योगिक क्रांति के दौरान, यहाँ पे लिखा औद्योगिक क्रांति के दौरान सबसे अधिक महत्वपूर्ण तकनीकी का नवाचार क्या था। जी हाँ बच्चों, औद्योगिक क्रांति के दौरान सबसे अधिक महत्वपूर्ण तकनीकी का नवाचार क्या था, तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टीम इंजन था। जी हाँ बच्चों, स्टीम इंजन। यहाँ पे टेलीग्राफ दिया हुआ है, रेलगाड़ी दिया है, स्टीम इंजन और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बल्ब, यहाँ पे स्टीम इंजन राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे है वैश्वीकरण के कारण किस प्रकार की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। वैश्वीकरण के कारण किस प्रकार की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, तो इसका राइट आंसर पहला है स्थानीय संस्कृति, राष्ट्रीय संस्कृति, उपभोक्ता संस्कृति और ग्रामीण संस्कृति। तो इसका राइट आंसर है उपभोक्ता संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। अब चलते यहाँ पे देखते हैं सत्य और सत्य की बात है। यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला मैंने कंप्लीट करा दिया है और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अब चलिए यहाँ पे सत्य और असत्य की बात करेंगे। यहाँ पे पहला है वैश्वीकरण के क्षेत्र में वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विमर्शाएं कम हुई हैं। तो यहाँ पे पहला जो राष्ट्र इसका असत्य होगा, यहाँ पे लिखेंगे अपन असत्य। ठीक है बच्चों, यहाँ पे असत्य अपन लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को से सस्ती दरों पर सामान खरीदती हैं। हाँ, ये बात सही है। ठीक है, यहाँ पे जो दोनों का आंसर मैंने कंप्लीट कर दिया है, पहले का असत्य है, दूसरे का सत्य है। और फाइनली आप हमारे चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे सही जोड़ी की बात करेंगे। सही जोड़ी आपके सामने दिया है स्टेपलर और कूलर, गिट्स, स्पिनिंग जेनी और कडिंग और यहाँ पे द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, यहाँ पे स्टेपलर क्या होगा, जो स्टेपलर का जो राइट आंसर है आपके सामने कुछ दिया गया है। ठीक है, चुन्नट के कपड़े को समेटने वाला, यहाँ पे पहले का आंसर हो जाएगा चुन्नट के कपड़े को समेटने वाला। दूसरा है फूलर, जो फूलर जो राइट आंसर उसका होगा। ठीक है, यहाँ पे छोटे ऊन को छाटने वाला, जो फूलर होता है वो ऊन को छाटने वाला हो जाता है। फिर है गिट्स, गिट्स जो होगा आपका, यहाँ पे आपका कहलाएगा उत्पादकों का संगठन, एक गिट्स कहलाता है ना। यहाँ पे गिट्स, यहाँ पे अपन 3 में लिखेंगे। यहाँ पे स्पिनिंग जेनी जो होता है आपका, स्पिनिंग जेनी की बात करेंगे तो स्पिनिंग जेनी, ठीक है, ये अभी छोड़ते हैं। यहाँ पे कडिंग जो है, कडिंग आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। ये पे कडिंग का बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चुन्नट को समेटने वाला यहाँ पे कडिंग होगा। ठीक है, ये आपका 5 का आंसर होगा। और यहाँ पे जो आपका जो राइट आंसर है फूलर का जो ऊँट छाटने वाला तो 2 हो गया। 30 का गिट्स का आंसर उत्पादकों का संगठन हो गया। और यहाँ पे कडिंग का ऑप्शन तो ये हो गया। और यहाँ पे द्वारकानाथ टैगोर का ऑप्शन ये हो जाता है आपका 6वें का आंसर। और बचता है आपका जो क्वेश्चन ऊन कताई, वो आपका हो जाता है ये। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे पूरा आंसर मैंने कंप्लीट करा दिया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 से लेके और यहाँ पे प्रश्न नंबर 5, 6, 7, 8 आपके सामने कुछ प्रश्न दिए हैं। इन चित्रों को अपन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 का है पहले विश्व युद्ध के समय में भारत का औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा क्यों वर्णन कीजिए। यहाँ पे दूसरा अथवा इसका ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुकानेर को निगरानी क्यों रखने के लिए गुमशुदों को क्यों नियुक्त किया गया था। यहाँ पे ये हो गया। अथवा का देखेंगे प्रश्न नंबर 5 है भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के कोई 3 प्रभावों को लिखिए और इसी का वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सहायक करने वाले शब्द का समझाइए। फिर भारत में मानचित्र के निम्नलिखित दर्शाइए, या फिर सिंगुलर खेड़ी और आप सब चीज दिए गए हैं। चलिए इसके आंसर देख लेते हैं, पर फटाक से एक झटके पे आंसर देखते हैं, बहुत ज्यादा टाइम ना लगाते हुए। ठीक है, इसके आंसर अपन लोग देखेंगे। तो फाइनली बच्चों ये भी देख सकते हैं आप, पहला प्रश्न है आपके सामने कुछ दिया था, प्रथम विश्व युद्ध वाली बात करती थी। तो इसका जो राइट आंसर आपके सामने लेके आ चुका हूँ। पहले विश्व युद्ध के समय भारत में औद्योगिक क्षेत्र क्यों बढ़ गया, इसे कारण में दिए कैसे। प्रश्न नंबर 4 का आंसर है, प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर है। ठीक है, यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के ब्रिटेन से ऐसा उलझ गया कि उसका ध्यान उसके बचाव में लग गया। अब भारत में अपने माल का निर्यात ना कर सका, इसके लिए भारत में अपने माल का निर्यात कर सका, जिसके कारण भारत में उद्योगों पे पनपाने का शुरुआत अवसर प्राप्त हो गया। दूसरा है ख नंबर इसका ऑप्शन दिया है इंग्लैंड के सबसे कारखाने निर्यात में चीज़ों बनाने के बजाय सैनिक सामग्री की मिल लाई गई, इसलिए भारतीय उद्योगों में रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया। फिर ग नंबर देखेंगे, इस विशाल देसी बाजार में मिलने के तरीके भारतीय उद्योगों में सरकार सामग्री बनाने में नहीं लाई गई, इसलिए भारतीय उद्योगों में सरकार द्वारा अपनी अनेक चीज़ों जैसे फौजी के लिए वर्दियाँ, बूट आदि, टेंट आदि, घोड़े से आज प्रकार के काम मिल गए। ये हो गया प्रश्न नंबर 4 का आंसर। अब चलते प्रश्न नंबर 5 आपके सामने दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के कोई 3 प्रभावों को लिखिए। यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 का देखेंगे अपन लोग। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है वैश्वीकरण, है ना। ये रहा प्रश्न नंबर 5 का आंसर आपके सामने, वैश्वीकरण में अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये कौन सा वाले का है, ये प्रश्न नंबर 5 का मेन है और ये प्रश्न नंबर 5 का अथवा है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 5 का अथवा है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 5 का अथवा।
ठीक है, प्रश्न नंबर 5, भारतीय वैश्वीकरण में भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह से प्रभावित किया? वैश्वीकरण प्रमुख कारकों का भाई ये रहे। पहला है वैश्वीकरण ने भारत के व्यापार उन्होंने निवेश बन गए अक्सर सामने आए। दूसरा, वैश्वीकरण से भारत में एकीकरण में कई लाभ प्राप्त हुए है, जैसे कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेशी की वृद्धि हुई। यहाँ पे है वैश्वीकरण से भारत उद्योगों में का विस्तार हुआ। ये प्रश्न नंबर 5 हो गया। उसी का अथवा देख सकते हैं आप, देख सामने है ये चीज दिया है, इसी का अथवा आप स्क्रीनशॉट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है प्रश्न नंबर, ये रहा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, भारत के मानचित्र में दर्शाइए। तो यहाँ पे सिंगरौली, यहाँ पे खेतड़ी, भिलाई और ये काकापुरा परमाणु संयंत्र। ये आपको एक चित्र बनाना है किसका? भारत का नक्शा का, और चित्र बनाना है। नक्शा किस तरह बनाना है आपको देख सकते हैं, आपको इस तरह एक नक्शा बनाना है, ठीक है, भारत का। ठीक है, आपको सामने कुछ इस तरह बनाना है, और ये आपके सामने ये सब भारत का नक्शा बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ सिंगरौली लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे पहला सिंगरौली, आपको यहाँ पे जस्ट इसके नीचे भिलाई बना देना है, यहाँ पे भिलाई। ठीक है, यहाँ पे सिंगरौली। ठीक है, यहाँ पे रह जाता है खेतड़ी आपका, यहाँ पे कुछ खेतड़ी आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ पे खेतड़ी। ठीक है, और काकरापुरा परमाणु संयंत्र, यहाँ पे काकरापुरा परमाणु संयंत्र बनाना है। यहाँ पे काकरा, ठीक है, काकरापुरा, एक काकरापरा। ठीक है, ये आपके हो गया सही, प्रश्न नंबर 6 का आंसर। फाइनली ये पूरा पूरा कंप्लीट करा दिया मैं। आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को दबा के शेयर करें। ऐसी ही आदिवासी परीक्षा के लिए ओरिजिनल पेपर हम डालेंगे, तो तब तक आप इसे सब्सक्राइब करके रखेंगे, तब ही आपको ओरिजिनल पेपर मिल पाएंगे। और वीडियो को शेयर करना भूलें नहीं। तब तक मिलते हैं हम अगली सब्जेक्ट के वीडियो के साथ, जो आपका कल पेपर है। बाय बाय।